हेलो एवरीवन। तो कल हमने जो बात की थी, हमने कल मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग बात की थी। और मल्टीप्लिकेशन में हमने कल क्या किया था, हमने 2/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई किया था। एंड देन वी हैड मल्टीप्लाइड 3/3 विद 3/3। तो बेसिकली वी हैड मल्टीप्लाइड द मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर। फाइन। तो नाउ मैंने कल आपको ये भी कहा था कि आपके पास ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, यू कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस इवन इफ दे डोंट हैव सेम ऑर्डर। आज हम आगे चल रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। नाउ बी वेरी केयरफुल एंड टेक योर टाइम। तो वी आर अगेन कंटिन्यूइंग विद प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो यहां पे अभी हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस हैविंग डिफरेंट टाइप और यू कैन से दे आर हैविंग डिफरेंट ऑर्डर। तो हम यहाँ पे ऑर्डर की बात करें, जब डिफरेंट यहाँ पे ऑर्डर है तो अच्छा। नाउ हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, लेट वी चेक इट आउट। सुनो यहाँ पे पहली बात, तो मैंने यहाँ पे मान लो कोई भी दो मैट्रिसेस ली हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इन ऑल आई एम सेइंग, देयर इज 1 2 3 4, that is any 2/2 matrix are taken for the moment, and then I'm taking one more matrix here, let it be, you can say 3 5, it contain element 3 and 5। तो पहले तो इनको हम बेसिकली रीड करते हैं, what is happening here। ये 2/2 है, यहाँ पे 2 रो हैं और एक कॉलम है, तो that is now 2/1। आप अगर इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम है, ये देखो पहले के नंबर ऑफ कॉलम जो मैंने रूल बताया था उस रूल के अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लिकेशन होगा, वरना मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। फाइन। तो जो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे है वो आपके पास इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे। मैंने ये बात की थी कल भी और आज भी हम यही बात करके चल रहे हैं। फाइन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो कॉलम है वो यहाँ पे इसके रो के इक्वल है। इट मीन यू आर going to multiply it, we don't have any problem with it। now अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का बेसिक जो आपके पास यहाँ पे क्राइटेरिया है वो यहाँ पे क्या है, लेट बी सेटअप। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो एंट्रीज लिखनी है वो आपकी बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। देखो जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है, जो वर्किंग रूल है वो बिल्कुल वैसे चलेगा जैसे पहले चल रहा था। तो मतलब यहाँ पे क्या है, सपोज यहां से मैंने रो का सिलेक्शन करना है और यहां से आपको बच्चे कॉलम का सिलेक्शन करना है। फाइन। यही किया था हमने कल भी, यहां पे रो और यहां पे क्या है, कॉलम। एंड देन इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री है दे आर टू बी ऑपरेटेड लाइक 1 into 3, 2 into 5, and these are to be added। now think upon, ये रो और ये कॉलम ये आपस में ऑपरेट हो चुके हैं। अब इस रो के लिए फर्दर यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है तो काम खत्म यहाँ पे आपका, आपने आगे इसको नहीं लेके चलना। तो ये आपने इसके साथ ऑपरेट कर लिया। लुक जैसे कल चल रहा था, मैं कल वाला भी लेके चल रहा हूँ कंसेप्ट ताकि आपको क्लियर हो। कल हमने 2/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई किया था, लाइक 1 2 2 1 2 3 4 5। तो व्हाट वी वर डूइंग, पहले हमने यहाँ पर देखो जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो मल्टीप्लाई करके क्या हो रहा था, हमने ये R1 को C1 से मल्टीप्लाई किया एंड देन वी वर एबल टू गेट अ वैल्यू, दैट वैल्यू वाज फिल्ड राइट इन दिस स्लॉट। देन दिस रो वाज ऑपरेटेड विद दिस कॉलम, तो वो जो वैल्यू आई थी वो यहां पे आ रही थी। नाउ आज हैविंग प्रेजेंस ऑफ सेकंड कॉलम, तो आई मल्टीप्लाइड these entries with the corresponding entries here and then their sum was taken। तो इस तरीके से हमने किया था, बट यहाँ पे तो सिंगल कॉलम ही है तो my work is done here। तो जब आपने यहाँ पे एक रो और ये एक अकेला कॉलम था इसको आपने ऑपरेट कर लिया, now it will be turn of second row। अब ये सेकंड रो की टर्न आएगी। अब इसको आपने ये कॉलम के साथ फिर ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक 3 into 3, देन प्लस आगे क्या आएगा 4 into 5। दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, आप इसको सोल्व करके देख लो। यहां पे आपके पास क्या बनेगा, 3 10 13 आ गया एंड देन आपके पास यहां पे कितना आएगा 29। तो डेट विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू हियर। बट अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे,
ठीक है। देन एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बाद में हम विड्रॉ करेंगे यहां से, समझ के चलना यहाँ पे। लुक, अब ये तो है कि मेरे को यहाँ पे 2/2 को 2/1 से मल्टीप्लाई करना है, फाइन। अब चलते हैं आगे, कुछ और एग्जांपल्स लेके चलते हैं क्योंकि ये काम इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करके चलना। मान लो मैं आपको यहां पे कहता हूं कि आई एम गिवन 3 5 1 2, आर दीज वैलिड फॉर मल्टीप्लिकेशन? लेट वी चेक नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहां पे दो रो हैं, 1 2, एक ही कॉलम है। यहां पे क्या है, यहां पे सिंगल रो है और दो क्या है, कॉलम है। मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मेरे को इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई देम, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? सेम, आप क्या करोगे, यू विल मेक सिलेक्शन ऑफ R1 एंड हियर यू हैव टू मूव कॉलम वाइज। तो R1 विद C1, सिंगल एंट्री यहां पे, सिंगल एंट्री यहां पे, तो यू विल मल्टीप्लाई देम, सिंपल। तो डेट विल बिकम 3 into 1, डेट विल बी फिल्ड हियर। अभी R1 में चल रही हैं, अब R1 विद C2, तो ये आपका सेकंड एंट्री हो गया, तो ये यहां पे क्या आएगा, 3 into 2। नाउ इट विल बी टर्न ऑफ सेकंड रो। अब ये रो को ये कॉलम के साथ करना है आपने ऑपरेट, तो व्हेन वी ऑपरेट आई विल बी गेटिंग 5 into 1 एंड देन 5 into 2। तो what in all I'm getting here? I'm getting here this value for the moment. This is what I'm getting here. Okay, तो मीन यहां पे आपके पास ये रिजल्टिंग वैल्यू आ रही है, that is what is the resulting value with you. Now suppose I say to you I'm having 1 2 3 5. Let me think upon it. What can happen here? बेसिकली आई हैव टेकन बोथ ऑफ द मैट्रिसेस, बट मैंने इनके ऑर्डर को रीशफल कर दिया है फिलहाल के लिए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट इज हैविंग ऑर्डर 1/2, ओके, इट इज हैविंग ऑर्डर 2/1। वंस अगेन जो यहां पे नंबर ऑफ कॉलम है, दे हैव एन इक्वल टू नंबर ऑफ रो, तो आई कैन मल्टीप्लाई। नाउ इफ आई कैन मल्टीप्लाई, व्हाट इज द कंसेप्ट? I have to make selection of row, that is a single row, and इस रो के corresponding एक ही कॉलम है यहाँ पे। So what in all I will be getting here? अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 यहाँ पे 3 के साथ, 2 यहाँ पे 5 के साथ, वन टाइम आपका ऑपरेशन है जैसे आप 2/2 में कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, देन यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, दे हैव टू बी कनेक्टेड विद प्लस साइन। तो वट इन ऑल आई विल बी गेटिंग हियर, यहां पे आपके पास क्या आएगा, ये आ गया सिंगलटन मैट्रिक्स। अब जनरली कई बार बच्चे थोड़ा सा इसमें ऐसे पजल हो जाते हैं कि हाउ वी विल कम टू नो कि व्हाट इज द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। ये काम बड़ा ही आसान है। अब मैं कुछ आपको बोल के चल रहा हूं, इस पे फोकस करेगा, यू विल नेवर बी हैविंग एनीथिंग रॉन्ग आफ्टर दैट। व्हाट आई वांट टू से, लिसन, if I multiply any matrix having order m by p with a matrix of order p by n, suppose मेरे पास बच्चे दो मैट्रिक्सेस हैं, एक a एक b, बड़े आराम से समझ के चलना, बहुत ही सिंपल काम है। मैंने यहां पे ये कोई भी दो मैट्रिक्सेस ली, एक a एक b, a का ऑर्डर है m by p, b का ऑर्डर है p by n। मैं आपको कहता हूं कि आई कैन मल्टीप्लाई, वैसे भी एविडेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ कॉलम हैज बीन इक्वल टू नंबर ऑफ रो। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी, यू फॉरगेट इट, ओके। ये आपके पास एक सिंपल वे है, ओके, चेक करने का। आप इस जो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो है, इसको भूल जाओ। आपके पास यहाँ पे जो टर्म यहाँ पे पड़ा है बिगिनिंग में, और जो टर्म सबसे एंड में यहां पे पड़ा है, ठीक है। तो ये जो m एंड n है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर m by n होगा। दैट इज द थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अच्छा ठीक है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सुनो यहां पे देखो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे 2/2 को 2/1 से मल्टीप्लाई किया।
तो जब मैंने 2/2 को 2/1 से मल्टीप्लाई किया तो इमीडिएटली आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए? फॉरगेट नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा वो आपके पास 2/1 ऑर्डर का होगा। तो ये 2/1 ऑर्डर है, चेक करो, यहां पे 2 रो हैं और 1 कॉलम है। दैट इज द वे। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, नाउ ट्राई टू थिंक अपॉन इट। यहां पे ये नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल थे, तो डेट्स व्हाई आई वाज एबल टू मल्टीप्लाई। बट व्हेन यू मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा उसका ऑर्डर आपके पास यहां पे क्या होगा? इनिशिएट यहां से करना है 2/2। अब चेक करो कि यहां पे मैट्रिक्स क्या आ रही है ऑफ ऑर्डर 2/2। सेम पैटर्न पे अगर मैं यहां पे चलता हूं, इट इज नाउ 1/2 एंड 2/1। तो अगर ये 1/2 एंड 2/1 है आपके पास, तो यहां पे क्या है? अब फिर वही बात, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोग एलिजिबल थे। तो अगर मैं 1/2 को 2/1 से मल्टीप्लाई करता हूं, व्हाट ऑन द होल आई विल बी गेटिंग 1/1 मैट्रिक्स विच इज नथिंग बट अ सिंगलटन मैट्रिक्स। तो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग देयर। तो यू शुड बी हैविंग एन आइडिया नाउ कि व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स आई कैन गेट। नाउ सिंपल लॉजिकल बात यहां पे क्या है कि अगर मैं किसी भी 2/3 मैट्रिक्स को 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, व्हाट आई शुड बी एंडिंग विद 2/2। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। You multiply 2/3 with 3/2. Okay, forget it. You should be ending with 2/2 matrix on the whole. Let me check. Let me have one more example. हम ऐसा एक एग्जाम्पल लेके चल पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मैं एक 2/3 मैट्रिक्स लेके चलना चाहता हूँ। 2/3 मतलब 2 रो हैं लेकिन 3 कॉलम है। लेट मी चेक। 2 रो 3 कॉलम। Let a matrix of order 2/3 be taken. फाइन। नाउ आई वांट टू टेक अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। अगर मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे कोई भी 3/2 ऑर्डर का लेके चलता हूँ, 3/2 मतलब अब यहाँ पे 3 रो है लेकिन 2 कॉलम है, तो यहाँ पे लेट इट बी 1 2 2 1 2 2। ये मैंने एक और मैट्रिक्स यहाँ पे ले लिया। तो ये क्या था? ये आपके पास 2 रो और 3 कॉलम थे। यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है बच्चे? यहाँ पे आपके पास 3 रो हैं और 2 क्या है? कॉलम है। अब कहीं ना कहीं पे मेरे माइंड में पहले से मेरे को पता है कि रिजल्टिंग 2/2 आएगा, बट लेट मी चेक कि इज इट रियली गोइंग टू हैपन और नॉट। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? लुक, ऑपरेट करने का वे वही है आपका। ओके, तो वो मोड आपका चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पे कैसे करेंगे? सुनो बच्चे, आपके पास यहाँ पर ये आ गया रो, फाइन, और ये आपके पास हो गया कॉलम। तो इन एंट्रीज को, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? लुक, 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 2, यहां पे क्या आएगा? 6 आएगा। अब ये रो ये कॉलम के साथ आपने जो है एक और ऑपरेट कर दिया। अब अगला जो टर्न होगा, अब आप ये रो को ये कॉलम के साथ करेंगे बच्चे। इसकी बात करते हैं ये। तो व्हाट इन ऑल वी गेट? 1 into 2, यहां पे क्या आएगा? 2 2 into 1, यहां पे क्या आएगा? 2 3 into 2, यहां पे क्या आएगा? 6 आएगा। तो हमने ये रो पहले ये कॉलम के साथ, देन ये रो हमने इस कॉलम के साथ यहां पे फिलहाल के लिए कंज्यूम कर लिया है। दैट इज व्हाट वी डन। वी हैव ऑपरेटेड सो फार लाइक दैट। नाउ कमिंग अक्रॉस सेकंड रो, क्योंकि अब ये रो ये कॉलम और ये कॉलम के साथ यहां पे ऑपरेट कर चुके हैं, देयर इज नो मोर कॉलम। तो नाउ यू कैन शिफ्ट टुवर्ड दिस पर्टिकुलर रो, एंड नाउ दिस रो इज टू बी ऑपरेटेड विद दिस कॉलम। तो व्हाट डू वी गेट? लुक, यहां पे क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक? 3। ये देखो, 3 into 1, देन 4 into 2, देन 5 into 2। सेम पैटर्न पे 3 into 2, 4 into 1, देन 5 into 2। तो that is the value with you, and that is how we really need to multiply. Fine. So what I'm getting here? I'm getting 2/2. It can be simplified. You can check it out. आप इसको simplify करेंगे, you will get your value there. I can take any number of example here. Okay, this way you can have like, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, suppose I'm having a matrix. Okay, आगे चलते हैं. Look, मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि I'm having a matrix of order 1/3. Fine, ये order क्या है? 1/3.
and then I'm saying there is the matrix of order 3 by 1. मेरे को इनको मल्टीप्लाई करना है. व्हेन आई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका एलिजिबिलिटी बनता है आई विल बी गेटिंग 1 by 1, मतलब सिंगलटन, मतलब सिंगल वैल्यू, सिंगल रो, सिंगल कॉलम. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे इस पूरे रो को यहाँ पे कंप्लीट कॉलम के साथ डायरेक्ट एक ही बार में ऑपरेट कर दे, काम खत्म. तो यहाँ पे क्या आएगा 1 into 3, 2 into 2, 3 into 1. So ultimately what I'm getting here 3, 4, 3. तो यहाँ पे 10 आ गया. That is the value left with you. That is all I can say here. बट अगर मैं यही इसको रिवर्स कर देता, लेट मी चेक, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता, मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई 3, 2, 1 बाय 1, 2, 3. मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे क्या होगा, ओके ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 3 रो कॉलम 1. व्हाट इज हैपनिंग हियर, 1 रो 3 कॉलम. यू आर एलिजिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. लेकिन अब यहाँ पे फर्क क्या है ना, आई विल बी गेटिंग 3 by 3 इन द वेरिएंट. 3 by 3 मतलब 3 रो 3 कॉलम. तो मैट्रिक्स को अकॉर्डिंगली पहले से अरेंज कर लेते हैं. अब अगर आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, लेट मी चेक. लुक व्हाट डज दिस बिकम, ये मेरे पास यहाँ पे रो है, ये मेरे पास यहाँ पे कॉलम है R1 with C1, है ना, फाइन. तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर 3 into 1, 3. देन ये रो ये कॉलम के साथ 3 into 2, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा. देन 3 into 3 आई विल बी गेटिंग 9 हियर, है ना. तो हमने क्या किया, दिस R1 हैज बीन टेकन, दिस इज R1 हियर एंड दिस इज कॉलम वाइज C1, C2, C3. तो R1 with C1, R1 with C2, R1 with C3. नाउ R2 का टर्न, अब यहाँ पे क्या आएगा 2 into 1, देन 2 into 2, 2 into 3, finally 1 into 1, 1 into 2, 1 into 3. तो that is your resulting 3 by 3. मोरओवर मैंने कल भी आपको कहा था कि जो आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है that is never commutative. कल भी हमने बात की थी, आज भी मैंने कुछ एक मैट्रिसेस यहाँ पे ऐसे लिए, आप चेक कर सकते हैं. प्रोडक्ट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लाइक व्हाट वाज देयर प्रोडक्ट इक्वल टू अ 2 by 2 मैट्रिक्स. And what about this thing? It is turning out to be a singleton. They are not the same. Although matrices having same. Okay, जैसे ही आप इनके ऑर्डर को रीशफल करते हैं, आपके पास वहां पे जो है रिजल्ट बिल्कुल कंप्लीटली वेरी कर जाता है. तो that is why it is never commutative. In general, always remember, okay, AB is never equal BA, making it non-commutative. ये non-commutative है आपके पास. ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नेवर कॉम्यूटेटिव. हाँ, लेकिन ये एसोसिएटिव होता है. लेट मी टेल यू क्लियरली, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव. अब एसोसिएटिव, अगर ये एसोसिएटिव है तो एसोसिएटिव होने का मतलब यहाँ पे क्या है, व्हाट आई कैन से प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. ओके, सी मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी. दिस इज व्हाट आई कैन से. फिर देख लो, you multiply A and B, whatever the product you will get, उससे बच्चे आप C से मल्टीप्लाई कर दो. This will be equal to when you multiply A with product of B and C. तो that is your associative property. इस बात को आपने समझ के चलना है. ये आपके पास यहाँ पे एज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे आपके पास काउंट होता है. एंड मैट्रिसेस आपके पास इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं व्हेन एवर वी आर कंसिडरिंग मल्टीप्लिकेशन एज आर ऑपरेशन. इस बात को अपने माइंड में रख के चलना है. ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट मैं आपको बता ही चुका हूँ. फॉर मैट्रिसेस जो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मेन पर्पस क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, आप लोगों को यह कहा गया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी आपके पास होगी. नो रिमेंबर, मैं इनको थोड़ा सा एक बार सम अप कर रहा हूं. आई विल टेक ओनली 1 or 2 मिनट. लुक, जब भी आपको मैट्रिसेस की बात होगी, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए जनरली, तो ये आपके पास यहां पे जो कॉम्यूटेटिव है ये कॉम्यूटेटिव नहीं है. ठीक है. देन प्रोडक्ट ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी सी, ये वैलिड है. तो इट इज गोइंग टू बी एसोसिएटिव.
थर्ड वन, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट? आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आई गेट सेम थिंग बैक? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं किसी भी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाए? इट विल बी आइडेंटिटी, मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आपके पास यहां पे क्या है? हम यूनिट मैट्रिक्स की बात करेंगे। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, इट इज 101% गोइंग टू हैपन दैट यू आर गोइंग टू गेट सेम मैट्रिक्स बैक, और कोई मैट्रिक्स वहां पे वापस आएगी नहीं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज देयर व्हिच यू नीड टू कीप योर माइंड। ओके, जनरली आपको कहा जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट ओके ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो आप कोई मर्जी एग्जांपल दे दो, फॉलो माय पॉइंट। गिव एन एग्जांपल ऑफ टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये तो बच्चे आपके पास एक जो है आप जैसा मर्जी कोई भी दो एग्जांपल लेके चल पड़ो रैंडमली, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, दिस कैन वर्क। ओके, आप कोई भी 2/2 को 2/2 के साथ मल्टीप्लाई करके शो कर दें, वहाँ पे ए बी विल नेवर टर्न आउट बी इक्वल टू बी ए। तो डेट इज ऑल अबाउट योर मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कैन हैपन अमंग सेम ऑर्डर मैट्रिसेस और मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, बट when you are having matrices with different order at your hand, remember number of column of one should be equal to number of rows of another. Only then it is possible you are going to get your answers after multiplication, otherwise not. तो that is enough for today. इसके बाद हम यहाँ पे इसके साथ कंसर्न्ड प्रॉब्लम्स पे चलेंगे अगले ट्यूटोरियल में। ठीक है, थैंक यू।